सांसें थमी हुई हैं और मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग ने आज 5वें दिन में प्रवेश कर लिया है और आज की सुबह तेहरान के लिए खौफनाक रही। जब दुनिया होली का जश्न मना रही थी, तब ईरान की राजधानी तेहरान में बारूद की होली हो रही थी। ईरान के सरकारी टीवी ने पुष्टि की है कि शहर के बाहरी इलाकों में भीषण विस्फोट सुने गए हैं। एक तरफ तेहरान धुआं है तो दूसरी तरफ इजराइल का आसमान भी आग उगल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के जवाब में उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय करना पड़ेगा। यह अब केवल छिटपुट हमले नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित महायुद्ध की शक्ल ले चुका है। ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले की बात करें तो इजराइल, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और इराक, इन जगहों पर वो जमकर मिसाइलें दाग रहा है। तेहरान ने अपने खलीफा की मौत का इंतकाम लेने के लिए अब आर पार की जंग शुरू कर दी है। इस जंग की कीमत निर्दोष लोग भी चुका रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महज 5 दिनों के भीतर ईरान में मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की भारी तैनाती के साथ ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने लेबनान के 80 से ज्यादा गांवों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वे आमने सामने के युद्ध के लिए तैयार हैं और उसके पास अब जंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। आसमान में मिसाइलें, समंदर में जंगी बेड़े, शहर शहर बस धमाकों की गूंज और तबाही। मिडिल ईस्ट का आसमान इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उन हथियारों की लिस्ट जारी की है जिनसे ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, किसी चमगादड़ जैसे दिखने वाले ये बम वर्षक विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे ताकतवर और घातक हथियार हैं। 4 जेट इंजन से चलने वाला B-2 बम वर्षक पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकता है। युद्ध में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला करने के लिए 2000 पाउंड के बम का इस्तेमाल किया गया है।